एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम को ही आगे देख रहे हैं कि इस पे जो और सारा टाइप जो आपका छूटा हुआ है ना, तो उसको चाह रहे हैं कि वो कवर हो जाए। तो इसमें हम लोग बहुत सारा तो टाइप जो है कि पढ़ चुके हैं, कुछ और टाइप अभी बचा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करें आपको, ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। एक था डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग पढ़े थे, एक रिमाइंडर थ्योरम जो है कि अभी बचा हुआ है। ठीक है, और यूनिट प्लेस भी बचा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो भी बचा हुआ है, और नंबर चेंज वाला भी बचा हुआ है। तो कुछ कुछ टाइप अभी जो है कि आपका बचा हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग कुछ चलिए रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं। तो इसका जो देखिए कि इस पे जो सवाल सब है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे 7 टू द पावर 42 को 48 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, इसी तरह से 27 पे पावर 27 प्लस 27 को 28 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ना, तो वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि शेषफल ज्ञात करने वाला जो है क्वेश्चन जो आएगा, तो उसको आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक है, कि शेषफल क्या बचेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई भी डिजिट अगर आपको दे दे यहाँ पे गुना करने के लिए, कोई भी डिजिट रहेगा, तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये 68 है और यहाँ पे आप 75 दे दीजिए, और इसको अगर कह दे आपको कि आप इसको जो है ना 9 से डिवाइड कीजिए, तो कितना शेष बचेगा ये आपको निकालना है, शेष निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है कि वो क्या बचेगा। तो अब अगर इसको अगर इस तरह से हम लोग बनाएंगे ना कि 68 इंटू 75 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना नंबर। तो ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि 9 का टेबल तो आपको आता ही होगा। तो 9 से सोचते हैं यहाँ पे 68 में भाग देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहाँ तक कट जाएगा ये देखते हैं। या तो प्लस वाला ले सकते हैं या माइनस लेके आपको समझा रहे कि 9 से जाएंगे तो 63 तक तो कट जाएगा, है ना। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, यही होता है ना। तो यहाँ 63 तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा आपका, जो बचेगा यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, 63 कटेगा तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, हाँ है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है 75 है। तो सोचिए कि अगर यहाँ 75 है तो कहाँ तक कटेगा, 9 से 8 टाइम्स में कहाँ तक कटेगा आपका, 72 तक कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब सोचिए कि 5 गुना 3 कितना हो गया आपका 15। 15 में आप 9 से भाग दीजिएगा, ऐसे सोचिए 15 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा आपका। ठीक है, 15 से एक बार में 15 ये 9 लग जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 6 बचेगा, है ना। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। या जैसे ये प्लस वाला हुआ ना, इसी को अगर हम लोग माइनस वाला भी करें तो भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 68 है इंटू 75 है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाए थे ना कि प्लस वाला। तो सोचिए थोड़ा सा आप ऊपर जाके काटिए कि अगर हम 9 से डिवाइड करें इसको, ठीक है, तो 9 से 7 टाइम्स में काटे तो 9 से 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, तो 9 से 8 टाइम्स में आपका क्या होगा 72 हो जाएगा। तो अगर 72 कटता तो यहाँ पे 68 ही है, तो यहाँ पे क्या बच जाता, -4 होता, है ना। और ये 9 से यहाँ पे 9 से अगर हम लोग यहाँ पे काट दें, 9 से 9 बार में क्या 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। 81 से जो ये 75 है वो कितना कम है, तो 6 कम है। तो यानी कि -4 इंटू -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो -4
इंटू -6 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा, तो ये हो जाएगा 24। अब 24 में 9 से भाग दीजिएगा तो सोचिए कहाँ तक है, 18 तक कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, फिर 6 बच जाएगा ना। तो आप प्लस माइनस दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, हाँ है ना। अगर छोटा ये नंबर है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, हाँ है ना। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा दे देगा ना तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा अगर बड़ा डिजिट दे देना तो फिर बनाना क्या होगा कि पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि अगर 4 डिजिट में आपको कुछ भी दे दे, ऐसे समझिए कि 1900 ये 39 और मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे दे दे कि 1956 अगर दे दे, यहाँ पे 1956 दे दे, फिर आपको इस तरह से दे दे, बहुत बड़ा डिजिट दे दे, ठीक है, 1900 ये 94 दे दे, ऐसे समझिए। तो ऐसा अगर कोई डिजिट दे दे और वहाँ पे पूछे तो आप क्या इसको गुना करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में खास करके क्या आ रहा है, तो हमारा पावर वाला क्वेश्चन सब ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई नंबर अगर दे देना तो आपको अगर डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अब गुना नहीं करने लगेंगे, ये 4 डिजिट का नंबर है इसको गुना करके करेंगे, तो वो कंसेप्ट नहीं लगाना। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही सोचिए कि अगर यहाँ पे एक और दे दे कि ये 153 दे दे और इसको कहे कि ये 19 से डिवाइड कीजिए तो क्या शेष बचेगा, आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है, तो क्या बचेगा हमारा ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे समझिए कि यही डिजिट अगर आपको दे दिया है तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बहुत बड़ा डिजिट है, इसको गुना नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हम लोग क्या पढ़े हैं कि वही प्लस माइनस करके इसको आप बना सकते हैं। सोचिए 19 से कटने वाला है तो ये 1900 कितना है, 1939 है, हाँ है ना। सोचिए 19 से तो 1900 तो कट ही जाए, हाँ है ना। इसमें भी 1956 है, नहीं 1956 है तो 1900 तो कट ही जाएगा, इसमें भी 1900 क्या होगा आपका, कट ही जाएगा, हाँ है ना। अब सोचिए कि ये 39 है और ये 19 है तो कहाँ तक कटेगा, 39 बच गया सिर्फ। तो 39 में अगर हम लोग यहाँ काटेंगे तो 2 बार में कहाँ 38 तक कट जाएगा ना, हाँ है ना। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 19 से 2 बार में 38 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो +1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 56 है, सोचिए 19 से 3 बार में, ठीक है, 19 3 जा क्या होगा 57, तो 57 से ये कितना कम है, तो 1 कम है, तो यहाँ पे -1 बोल सकते हैं, ये कट जाएगा। और ये जैसे 94 है तो 95 हम काट सकते हैं, हाँ है ना। तो अगर ये 95 होगा तो यहाँ पे सोचिए कि अगर 95 होता है उससे ये कितना कम है, 1 कम है, हाँ है ना। और फिर यहाँ पे 153 है तो कहाँ तक कटेगा, तो 19 का टेबल सोचिए कि कहाँ तक होता है आपका, 152 तक हो जाता है 9 टाइम्स में, 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा 152 तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका +1। अब सोचिए कि अब आपका क्या आ गया, बहुत छोटा हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आ गया तो ये हो गया +1 गुना -1 और फिर गुना है -1 और फिर है यहाँ पे गुना करके इसके बाद है आपका क्या +1। अगर ये चारों को गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 जगह माइनस है तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस, और प्लस वाला तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, तो सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, हाँ ना, +1 आएगा। तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 1 में तो अब 19 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा क्या, 1 में 19 से भाग लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ा डिजिट है और वहाँ पे क्या आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है। तो हम लोग क्या गुना किए, क्या बिना विदाउट गुना किए आप इस तरह से रिमाइंडर यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ ना। तो चलिए नेक्स्ट और कुछ यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि देखिए आपको रहेगा बहुत बड़ा बड़ा सब डिजिट रहेगा, तो आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए पावर वाला रहेगा, पावर वाला में क्या रहता है कि 1 पे पावर कुछ भी रहे, ठीक है, 1 पे पावर 5 रहे या 1 पे पावर 500 रहे, लेकिन उसका जो पावर 1 पे पावर को, ये तो पता है आपको कि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 1 ही आता है।
तो हमको ध्यान क्या देना है कि 1 वाले टर्म में अगर तोड़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ है ना, नहीं तो दूसरे डिजिट पे तोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या है कि जैसे 2 का पावर होता है तो आपको 3, 4, 5 तक तो 6 तक आपको आता है, उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, हाँ है ना। तो इसलिए हमको कहाँ जाना है, कोशिश करना है कि वो +1 या -1 वाला फॉर्म में हमको ले आना है, तो वो आपका क्या रहेगा कि फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें हम कि जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 7 पे पावर 42 को 48 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए 7 है, उस पे पावर 42, इसका मतलब हुआ कि 7 को 42 टाइम्स लिखा जाएगा, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिजिट आएगा। तो इस तरह से नहीं जाना है, तो आप ये अभी जो हम लोग पढ़े ना उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे अभी, ठीक है, उसी को यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, ये 7 है और 7 पे पावर आपका 42 है, इसको आपको क्या करना है 48 से डिवाइड करना है। तो हमको जाना कहाँ है, ठीक है, कि -1 या +1 पे फोकस करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों करेंगे कि अगर एक वाला फॉर्म रहेगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा ना। तो यहाँ पे सोचिए कि ये 7 है, ठीक है ना, ये 7 है। अब सोचिए कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें 7 को कि 7 पे पावर अगर 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49। अगर 49 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, आपका +1 हो जाएगा, हाँ है ना। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। और ये 7 पे पावर 2 देखिए कि इससे 42 में से 2 आप बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है, मतलब इसका आधा निकाल लिए हैं, तो इधर जो बचेगा तो क्या बचेगा, आपका 21 बचेगा, हाँ है ना। क्योंकि पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हाँ है ना। तो अब इस तरह से फॉर्म में आ गया आपका, इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। कहीं 7 में तो 48 से भाग लगेगा ना, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग 7 पे सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिजिट लें वो 48 से कटे तो या तो +1 में आए या -1 में आ जाए। तो यहाँ पे अगर ये 7 पे पावर 2 कर दिए तो ये हो गया हमारा क्या बन गया, 49 बन गया। अब 49 में सोचिए कि अगर हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 49 है ये, और 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, आपका +1 बचेगा, हाँ है ना। तो +1 हो गया। तो अब सोचिए कि ये 1 पे पावर 21 क्या होगा, 1 पे पावर 21 रहेगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा, हाँ है ना। तो 1 में क्या 48 से डिवाइड करेंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो क्या बचेगा आपका, तो 1 ही बच जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा डेवलप कीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। हमको कहाँ जाना है, +1 या -1 में जाना है, ठीक है, बस ये ध्यान रख, क्लियर है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा जैसे कि यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 27 पे पावर 27 + 27 को 28 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी मेथड से अगर आप सोचिए कि 27 है, हाँ है ना, यहाँ पे क्या है दिया हुआ 27, इस पे पावर है 27 और यहाँ पे प्लस में है 27, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 28 से। तो सोचिए 27 है, ये 28 है, तो एक बार में तो भाग लग ही जाएगा, हाँ है ना, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये माइनस, इसको बोल सकते हैं कि -1, हाँ है ना, क्या है कि ये 28 से भाग दे रहे हैं, तो ये 27 थी, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये -1 हो जाए, हाँ है ना। और देखिए यहाँ पे 27 है, तो इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो 27 है तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा -1, हाँ है ना। अब बस ध्यान क्या देना है कि माइनस और प्लस वाला जो होता है, जैसे देखिए कि अगर -1 को 2 बार अगर रहेगा, यानी कि इवन नंबर अगर रहेगा, सम संख्या का रहेगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, +1 आता है। और अगर यही -1 अगर 3 बार आ जाए, ठीक है, -1 अगर आपका 3 बार आ जाए,
तो ये क्या होता है आपका माइनस में आंसर आएगा। तो यानी कि अगर इवन नंबर रहेगा, ध्यान क्या देना है कि -1 पे पावर अगर ये इवन, ये क्या कहते हैं ओड नंबर रहे तो -1 ही आएगा, है ना। -1 पे पावर अगर 27 विषम संख्या रहे तो ये क्या आएगा आपका, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है ना। और यहां पे प्लस है, क्या दिया हुआ ठीक है, तो प्लस यहां पे क्या है दिया हुआ, तो ये है आपका, देखिए ये 27 है तो ये -1 बार में कटा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो सोचिए कि क्या आएगा आपका -1 प्लस -1, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो -2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। अब सोचिए कि यहाँ पे 28 है, तो यानी कि अब सोचिए -2 कभी रिमाइंडर बचा है क्या, कभी नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें से जो डिवाइजर है ना उसमें से इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोड़ना है। तो सोचिए कि 28 में हम क्या जोड़ दें, ठीक है, इस तरह से। तो 28 में अगर इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्या आपका 28, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और इसमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 26। यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 26, क्योंकि देखिए माइनस में कभी जो है ना आंसर, माइनस में कभी रिमाइंडर बचता नहीं। तो इसलिए अगर माइनस अगर आपका यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या करना है, तो सोचिए नीचे वाला जो डिवाइजर है ना उसमें से इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो यानी 28 में -2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 26 आएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 26 हो जाएगा। क्लियर है। अगर प्रॉब्लम करेगा तो दोबारा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 97 को 32 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। बहुत सिंपल है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बहुत आसानी से सोचिए कि 32 का टेबल में आपको जाना कहाँ है, +1 या -1 वाले फॉर्म में आप जाइए। तो 32 से सोचिए कि कितना बार में आपका कट जाएगा, 127 के आसपास में जाइए तो कितना बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 32 गुना 4 कितना होता है, 128 होता है। यहाँ 127 है दिया हुआ, तो यानी क्या हो गया आपका, क्या है -1 हो जाएगा, हाँ है ना। 32 से मेरा 4 बार में 128 कटेगा, 127 है तो यहाँ क्या हो गया -1, और -1 पे पावर यहाँ पे क्या है आपका 97, हाँ है ना। और 97 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या यानी कि -1 पे पावर क्या हो गया, ये 97 हो गया। तो इसका क्या आएगा, हम लोग अभी पढ़ें कि अगर विषम संख्या -1 पे विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा, -1 ही आएगा, हाँ है ना। अब यहाँ पे आते हैं 97 पे पावर 97 है। सोचिए 32 से काटिएगा तो कहाँ तक कटेगा, 32 से 3 बार में 96 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, तो अगर बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और सोचिए कि +1 पे यहाँ पे सोचिए ये हो गया क्या आपका +1, और इस पे पावर है 97। तो प्लस अगर है उस पे पावर ओड रहे कि इवन रहे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो +1 पे पावर 97 है तो ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब यानी कि -1 +1 अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा तो क्या आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कह रहा है कि 5 पे पावर 37 इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा, ये ध्यान देना है। तो 5 पे पावर क्या है दिया हुआ 37 है। तो सोचिए कि अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। तो सोचिए 5 पे पावर क्या है हमारा, ये 37 है, ये ओड नंबर दिख रहा है ना, और 8 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं।
तो सोचिए कि ये 5 में 8 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये -3 रख के बनाइएगा तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपको सोचना क्या है कि क्या करें, 5 पे पावर क्या करें कि ये जो है ना 8 से भाग दें तो ये +1 आए या -1 वाला फॉर्म में आए। तो सोचिए कि अगर हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, कि 5 पे पावर अगर 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सोचना पड़ेगा कि 5 पे पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 25 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 25 में 8 से भाग देंगे तो 24 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, +1 बच जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए कि इसको, ये जो इसको है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 18। तो पावर पे पावर क्या होता है, गुना होता है, यानी कि 5 पे पावर ये क्या हो गया 36 हो गया। लेकिन तो दिया हुआ क्या है हमारा, 5 पे पावर 37। तो यानी कि हम लोग क्या करना होगा, बेस सेम रखते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, यानी कि 2 अगर कोई नंबर जो है जिसका बेस सेम है तो पावर क्या होता है, वो जुड़ जाता है, m + n, यही होता है ना। तो ये ध्यान रखना। और अगर डिवाइड रहता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। तो ये यहाँ पे सोचिए कि ये 37 था तो यहाँ तो 36 ही पूरा। तो अब 37 करना होगा तो क्या करना होगा, 5 पे पावर 1 करना होगा। तो अब बेस सेम हो गया तो पावर हो गया 37, यहाँ हो गया 5 पे पावर 36 और ये हो गया 5 पे पावर 1। तो गुना का चिन्ह रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 पे पावर 37 हो गया ना, हाँ ना। ये थोड़ा सा कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा कि सर कैसे कैसे किए, तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। कि कैसे कैसे 5 पे पावर 2 क्यों ली, इसलिए 2 लिए हैं कि आपको जाना है कहाँ, कि 5 में तो भाग लगेगा नहीं 8। तो सोच रहे हैं कि 5 पे पावर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 पे पावर 2 रखते हैं तो 5 पे पावर 2 करेंगे तो 25 में पहुंच जाएंगे। तो 25 क्या होता है, 24 तक तो 8 से भाग लग जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा। तो ये 25 में अगर 8 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा आपका, तो 24 तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, +1 बच जाएगा, हाँ है ना। अब क्या हो गया, +1 पे पावर, यानी कि +1 है और इस पे पावर 18। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है, 1 ही होता है, हाँ है ना। तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। और 5 पे पावर 1 क्या होगा, 5 ही होगा, हाँ है ना। तो यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका 8 है, 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 में 8 से भाग देंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अगर आ रहा है तो इस तरह से यही कंसेप्ट है कि आपको जाना कहाँ है, +1 या -1 वाला फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको कर लेंगे ना तो फिर आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो ट्रिक तो होता है, तो कुछ सवाल में ट्रिक काम करेगा, फिर सब सवाल में करेगा नहीं। तो ये अगर कंसेप्ट आप सीख लिए ना तो आपको फिर ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से कैसा भी डिजिट रहेगा ना, तो ये डिवाइड वाला और रिमाइंडर थ्योरम का कुछ भी पूछेगा तो आपका बन जाएगा। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है, फिर से इसको गौर से इसको सुनिए, समझिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हम सारा चैप्टर जो है कि वो सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में।